Hello everyone. Here we are with a new topic that is new product development process. तो आइए समझते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस है वो हमारी क्या होती है। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि प्रोसेस है तो उसमें जो है डिफरेंट स्टेप्स को हमने फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है हमारा आइडिया जनरेशन का। देन सेकंड स्टेप है हमारा आइडिया स्क्रीनिंग। देन थर्ड है कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। फोर्थ है मार्केटिंग स्ट्रेटजी। फिफ्थ है बिजनेस एनालिसिस। सिक्स्थ है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सेवेंथ है मार्केट टेस्टिंग। और हमारा फाइनल स्टेप है कमर्शलाइजेशन या मार्केट में एंट्री, जहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हैं। तो हमारा स्टेप फर्स्ट था आइडिया जनरेशन। इसमें इन्होंने ये बताया है कि कोई भी जब आइडिया आता है हमारे दिमाग में तो वो हमारे दो फैक्टर्स की वजह से आता है। या तो वो इंटरनल फैक्टर की वजह से आएगा आइडिया, या फिर एक्सटर्नल, या फिर जो है हम क्राउड सोर्सिंग करते हैं जो है नए नए आइडियाज़ को जनरेट करने के लिए। जो हमारे है आइडिया जनरेशन का इंटरनल सोर्स, वो क्या है, हमारे जो कंपनी है जितनी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही है, जो पास्ट में कंपनी ने प्रोडक्ट लॉन्च किए उनके बेसिस पर वो डिसीजन लेती है। उनको कोई आइडिया आता है कि हाँ हमें जो है इस टाइप का जो प्रोडक्ट है या फिर स्ट्रेटजीज है वो यूज़ करनी चाहिए। देन एक्सटर्नल जो आइडियाज़ है वो कहाँ से आ सकते हैं, जैसे जो कंपनीज़ हैं जो उसके पास प्रोडक्ट उन्होंने मार्केट में कमर्शलाइजेशन किया है, जो एग्जिस्टिंग मार्केट में उनके प्रोडक्ट्स हैं जिनकी सेल्स हो रही है, उनको उनमें जो क्या क्या मॉडिफिकेशन है, क्या क्या जो कस्टमर्स ने रिव्यू दिए कि वो क्या नया चाहते हैं, उनके बेसिस पे जो है आइडिया जनरेट हो सकता है। उस सोर्स को हम एक्सटर्नल सोर्स के अंदर डालते हैं। देन फाइनल थर्ड स्टेप जो हमारा आता है क्राउड सोर्सिंग का। क्राउड सोर्सिंग के अंदर हम इंक्लूड करते हैं, जैसे यहाँ पे एक वर्ड है क्राउड। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आइडिया जनरेट करने के लिए हम बहुत सारे जो लोग हैं उनकी हेल्प लेते हैं, जैसे कस्टमर की, एम्प्लॉय की, इंडिपेंडेंट जो साइंटिस्ट है, रिसर्च जो हम कर रहे हैं, जो पब्लिक है, इन सब को जब इन्वॉल्व करके हम जो किसी आइडियाज़ को जो है अडोप्ट करते हैं, उसको देखते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं, ये आइडियाज़ हैं, ये नई नई चीज़ें जो हमें कंसिडर करनी चाहिए, तो डेट इज़ कॉल्ड क्राउड सोर्सिंग। ये सिर्फ एक जो है ओपन इनोवेशन प्रोसेस होती है जिसमें हर किसी को इनवाइट किया जाता है अपनी व्यू और आइडियाज़ को प्रेजेंट करने के लिए। देन सेकंड स्टेप आता है हमारे पास जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस का है, वो है आइडिया स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गुड आइडियाज़ आए हैं उनको हम जो है कंसिडर करेंगे, और जो हमारे पास पुअर आइडियाज़ हमें लगते हैं जो है उनको हम ड्रॉप आउट कर देंगे। इसमें क्या होता है, एक रफ एस्टिमेशन लगाते हैं कि हमारा जो मार्केट साइज़ है, हमारा जो प्रोडक्ट प्राइस है, डेवलपमेंट है, कितना टाइम लगेगा, कितनी कॉस्ट लगेगी, कितनी जो हमें प्रोडक्ट पे जो है रिटर्न कितनी हो सकती है। तो इसमें ना हमारे पास थ्री मेन जो है क्वेश्चन अराइज होते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है इज़ इट रियल। इज़ इट रियल में हम क्या कंसिडर करते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है जो हम बनाने की डिज़ायर कर रहे हैं, क्या एक्चुअल में वो कंज्यूमर बाय करेगा, क्या एक्चुअल में कस्टमर को वो पसंद आएगा। देन जो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास अराइज होता है वो है कैन वी विन। इसके अंदर ये कहता है कि जो हम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जो हम बनाने, जिसका आइडिया हमें आया हुआ है, जिसका आइडिया को हम कंसिडर कर रहे हैं, क्या उस जो आइडियाज़ के अंदर कम्पिटिटिव एडवांटेज है, क्या वो जो प्रोडक्ट है हमें जो सफिशेंट जो प्रॉफिट है और मार्केट शेयर है वो प्रोवाइड कराने में हेल्पफुल होगा या नहीं होगा। देन जो थर्ड जो क्वेश्चन आता है इज़ इट वर्थ डूइंग। इसके अंदर जो कंपनी कंसिडर करती है कि जो वो प्रोडक्ट लॉन्च करेगी या फिर जिस आइडिया पर वो काम कर रहे हैं, क्या वो कंपनी की जो ग्रोथ में इंक्रीज़ करेगा या नहीं, जो उसके प्रॉफिट पोटेंशियल है उसको इंक्रीज़ करेगा या नहीं, जो कंपनीज़ की रिटर्न्स है और जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है कंपनीज़ की उनको फुलफ़िल करेगा या नहीं। इन थ्री मेन क्वेश्चन के बेस पर किसी भी आइडिया की जो है कंपनी स्क्रीनिंग करेगी, और जो गुड आइडियाज़ है उनको रख के बैड आइडियाज़ को क्या कर देगी, ड्रॉप कर देगी। देन हमारे पास जो थर्ड कंसेप्ट आएगा वो है कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। इसके अंदर दो जो है कंसेप्ट इंक्लूड होते हैं, एक कंसेप्ट डेवलपमेंट का, एक कंसेप्ट टेस्टिंग का। कंसेप्ट डेवलपमेंट जो है क्या इन्वॉल्व करती है कि एक डिस्क्रिप्शन होता है उस आइडिया की, कि वो एक्सप्लेन करेंगे कस्टमर्स को कि हम आपके लिए जो नया है वो क्या लेकर आ रहे हैं, क्या फ़ीचर है, क्या हमारी स्पेशलिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई इलेक्ट्रिक जो कार है वो इंट्रोड्यूस कर रही है, तो उसमें आपके पास हो सकता है तीन कंसेप्ट क्या हो सकते हैं
कि एक तो वो अफोर्डेबल प्राइस पर आप जो है प्रोवाइड करा रहे हो, दूसरा जो अपील है आप किसको कर रहे हो, यंग जनरेशन को कर रहे हो या फिर सिंगल्स को कर रहे हो या कपल्स को कर रहे हो। और क्या कंसेप्ट हो सकता है कि वो इन्वायरमेंटल जो है प्रोटेक्शन के लिए काम करेगा, वो सस्टेनेबल जो गोल्स हैं उनको अचीव करने में हेल्प करेगा, जो हमारा ये जो नया कंसेप्ट है। या और क्या कंसेप्ट हो सकता है कि ये जो है आपको एक लग्जूरियस जो कार है, कार के अंदर जो इन्वायरमेंट है वो आपको प्रोवाइड होगा विद द बेस्ट फीचर और रिजनेबल प्राइस के साथ। तो इसमें क्या आता है कि हम जो अपने फीचर्स को, जो हमारा मेन फीचर जो हमारा कंसेप्ट है उसको हम हाईलाइट करते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसका यूज़ क्या होगा, उसकी क्वालिटी क्या होगी, उसका प्राइस क्या होगा, वो इन्वायरमेंट सस्टेनेबल होगा या नहीं, वो अपील क्या करेगा, सिंगल्स के लिए अपील करेगा। इस टाइप से जो हमारा है हम जो है कंसेप्ट डेवलपमेंट को जो है आइडेंटिफाई करते हैं। देन इसके बाद आता है हमारा जो नेक्स्ट है कंसेप्ट टेस्टिंग का। इसमें जो कहते हैं कि अब हमने डिसाइड किया था ना कि अफोर्डेबल प्राइस पर हम ला रहे हैं इलेक्ट्रिक कार को, या वो सिंगल्स के लिए या कपल्स के लिए, जो हमने पीछे डिसाइड किए थे ये सभी फैक्टर्स, इनकी अब हम टेस्टिंग करेंगे। हम एक्सेस करेंगे कि जो कस्टमर का रिएक्शन है वो क्या होगा। जैसे मान लो कोई भी कंपनी है अगर वो अपना कोई फ़ोन लॉन्च कर रही है, कोई एप्पल की नई सीरीज़ आ रही है एक फीचर्स के साथ, तो अलग अलग कस्टमर या जो एजेंसीज होती है या फिर अलग अलग जो बायर्स होते हैं वो अपने रिव्यूज़ देते हैं कि वो कितने एक्साइटेड हैं जो इस कंसेप्ट को लेकर। उनमें जैसे हम देखते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट जो है कंपनी लॉन्च करने के बारे में बोलती है तो अलग अलग व्यूज़ आते हैं, अलग अलग एक्सपर्ट्स के व्यूज़ आते हैं, कंज्यूमर्स के व्यूज़ आते हैं और अलग अलग इन्वेस्टर्स के व्यूज़ आते हैं। उसमें जो हमें रिएक्शन का पता चल जाता है कि जो हम प्रोडक्ट और सर्विस इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं मार्केट में वो कितनी जो है सक्सेसफुल होगी। ये एक सर्वे की तरह होता है कि जिससे हम अपने कंसेप्ट के बारे में ओपिनियन लेते हैं अपने जो ऑडियंस है, जो पीपल है उनसे। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास जो फोर्थ स्टेप है जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, वो है मार्केटिंग, मार्केट स्ट्रेटजी। इसमें जो है हम मार्केट की स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं। इसके अंदर जो है बेसिकली हम तीन पार्ट्स को कवर करते हैं। पहले हम डिसाइड करेंगे कि हमारी टारगेट मार्केट क्या होगी, मतलब इसमें हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि किस मार्केट्स के लिए हम अपना जो है प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। किड्स के लिए है, यंग के लिए है, ओल्ड वंस के लिए है। तो इस यहाँ पर जो है सबसे पहले जो कंपनी है वो अपना टारगेट मार्केट डिसाइड करती है, एक प्लान करती है कि किस अपनी वैल्यू प्रपोजिशन को जो है वो प्लान करेगी, मार्केट शेयर को, अपने प्रॉफिट्स के गोल को वो जो है सेट करेगी। देन जो सेकंड पार्ट आता है वो है मार्केटिंग स्ट्रेटजी स्टेटमेंट आउटलाइन, द प्रोडक्ट प्लान, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन और बजट। इसके जो सेकंड स्टेप में जो है कंपनी है क्या आइडेंटिफाई करेगी, जो उसका प्रोडक्ट का प्राइस है वो क्या होगा, कैसा उसका प्रोडक्ट होगा, उसके लिए बजट कितना रहेगा और उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। ये सारी जो स्ट्रेटजी है वो जो कंपनी डिसाइड करती है फोर्थ स्टेप में। देन थर्ड स्टेप में जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या डिसाइड करती है कि डिस्क्राइब द प्लान लॉन्ग रन सेल्स प्रॉफिट एंड मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजी। मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजी जैसे प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इनको डिसाइड करती है। साथ ही साथ कंपनी जो है अपने एक लॉन्ग रन प्रोस्पेक्टिव को भी जो है लेके चलती है कि जो हमारी इस प्रोडक्ट को लेकर आगे जो है लॉन्ग रन में कितनी सस्टेनेबिलिटी है, कंपनी कितने लंबे टाइम तक इस प्रोडक्ट को लेकर मार्केट में जो है टिक सकती है। देन हमारे पास आता है फिफ्थ स्टेप जिसके अंदर आता है बिजनेस एनालिसिस। बिजनेस एनालिसिस में अब हमने जो है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलप कर ली, उसके बाद अब अपने बिजनेस को एनालिसिस करेंगे। इसमें एक रिव्यू लेंगे जो सेल्स का है, जो कॉस्ट का है, जो प्रॉफिट प्रोजेक्शन होगा न्यू प्रोडक्ट से, और फाइंड आउट करेंगे कि जो कंपनीज़ के ऑब्जेक्टिव हैं वो सेटिस्फाई हो रहे या नहीं है। तो इसके अंदर जो कंपनी है लुकआउट देखनी है अपनी सेल्स हिस्ट्री को, और जो सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं उनके सर्विस को चेक करती है कि जो अब नया प्रोडक्ट है वो कंपनीज़ के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्पफुल होगा या नहीं होगा। जो ये नया प्रोडक्ट है ये कंपनी के लिए कितनी फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस को जो है लेके आता है। देन हमारे पास सिक्स जो है स्टेप वो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट का। अब यहाँ पे जो हमने पहले जो है आइडिया आया था प्रोडक्ट का, अब जो हम कंसेप्ट लेके चल रहे थे, जो स्ट्रेटेजी बनाई है, अब जो मेन काम होता है अब हमें उस प्रोडक्ट डेवलपमेंट को, थिंकिंग को हमें एक्चुअल प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट करना है। इसके अंदर जो है एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का सबसे ज़्यादा जो है रोल होता है।
जिसमें जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जो टेस्ट करेगा जो एक या एक से ज़्यादा वर्जन के जो प्रोडक्ट्स हैं जो उन्होंने बनाए हैं उनको चेक करेगा। और वो क्या चेक करेगा कि जो कंपनी स्टैंडर्ड लेके चल रही थी, जो कंपनी अपने प्रोटोटाइप लेके चल रही थी, वो सेटिस्फाई हुए हैं या नहीं हुए हैं, क्या कंज्यूमर इस प्रोडक्ट के लिए एक्साइट होंगे, उसकी पैकेजिंग से लेके जो उसकी ब्रांडिंग तक, और जो प्रोडक्ट का शेप, साइज़, जो प्रोटोटाइप यानी जो स्टैंडर्ड्स फिक्स हुए हैं उनका जो है काफ़ी इसके अंदर ध्यान रखा जाता है और एक्चुअल में जो प्रोडक्ट है वो बनाया जाता है। देन हमारे पास 7th स्टेप में आता है टेस्ट मार्केटिंग। इसमें क्या होता है कि जो कंपनीज़ हैं एक स्मॉल एरिया पर अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करती है और टेस्ट करके देखती है कि कंज्यूमर का रिस्पॉन्स क्या रहा है। लेकिन आज के टुडे मार्केटिंग वर्ल्ड में हम ये कह सकते हैं कि कंपनी इस पार्ट को, इस स्टेप को स्किप करती है, क्योंकि वो जो कंज्यूमर के सामने कुछ फ्रेश प्रोडक्ट ला के जो है लेके आना चाहते हैं, जिससे वो कंज्यूमर के रिएक्शन को जान सके और उनकी जो जो फर्स्ट स्टेप एडवांटेज है वो ले सके। जैसे कि हम जियो का एग्जांपल ले सकते हैं, जिसने इंट्रोड्यूस किया था बिल्कुल फ्री नेटवर्क अप टू 1 ईयर। उसके अंदर उन्होंने टेस्ट मार्केटिंग को स्किप कर दिया था। तो ये जो इस मॉडर्न मार्केटिंग वर्ल्ड है, इसमें हम कह सकते हैं कि कंपनी इस 7 स्टेप टेस्ट मार्केटिंग को स्किप कर देती है। लेकिन जो कुछ कंपनीज है जैसे केमिकल है, मेडिसिन्स की हैं, वहाँ पे टेस्ट मार्केटिंग होती है। एक स्मॉल एरिया पर जो है हम प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं और वहाँ पर लोगों के रिस्पॉन्स को, जो रिएक्शंस को है उनको जानते हैं, और उसके बाद हम अपने अगर इम्प्रूवमेंट की कोई ज़रूरत है ओपिनियन के अकॉर्डिंग तो हम अपने प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। देन आता है हमारा लास्ट और फाइनल स्टेप, जिसके अंदर होता है कमर्शलाइजेशन। इसके अंदर हम प्रोडक्ट को एक्चुअल में जो है मार्केट में इंट्रोड्यूस कर देते हैं और यहाँ से किसी भी प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल शुरू हो जाता है। और हैवी प्रमोशन एक्सपेंसेस और जो हमारी कंपनी को हाई कॉस्ट फेस करनी होती है जब वो किसी भी प्रोडक्ट को जो है लॉन्च करती है। और जो ये है हमारे प्रोडक्ट और हमारे स्ट्रॉन्ग आइडिया पर डिपेंड करता है कि हमने कंज्यूमर की नीड्स को कितने अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई किया है और उसको प्रोडक्ट की शेप दी है। उसी के बेस पर डिसाइड होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो कितना सस्टेनेबल रहेगा या नहीं रहेगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।